गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, क्रम कीट भस्म विष्ठा दुर्गंधि मलमूत्रकम श्लेष्म रक्तम त्वचा मांसम वन्ययन वरानने। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये अपना शरीर क्रम कीट भस्म विष्ठा मलमूत्र त्वचा मांस आदि का ही ढेर तो है। यदि यह गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। इसे भी समझा जा सकता है, कहने के अपने अपने ढंग हैं। यहां पर मूलतः जो शिव का कहना है शरीर की नश्वरता, उसकी व्यर्थता के बारे में। अब उसको इतने विभत्स रूप में देखें कि ये सब मल विष्ठा मूत्र मांस रक्त और इन सब का एक ढेर, वो भी एक ढंग है। या हम बस देखें शरीर की क्षणभंगुरता, या हम देखें शरीर की नश्वरता। मुझे लगता है कि जो मार्ग है वो विधायकता से अच्छा तय होता है, पॉजिटिविटी से, सुंदरता से। शरीर जैसा है वैसा है। अब क्रम कीट बैक्टीरिया वायरस सब कुछ कह रहे हैं, वो तो है ही है शरीर के भीतर ना, लेकिन उनको देखने कौन बैठता है। अब हम शरीर को माइक्रोस्कोप में लगा के उसके बैक्टीरिया तो नहीं देखते, या उसको फाड़ कर उसके भीतर बहता हुआ रक्त तो नहीं देखते। शरीर ऊपर से जैसा है वैसा है, अंदर से कैसा है हुआ करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात बताकर वो एक वैराग्य की बात पैदा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं सूत्र में कि जब शरीर ऐसा ही है तो इसे गुरु कार्य में अर्पित कर देने से बेहतर क्या हो सकता है। गुरु कार्य यहां पर हमेशा वही है, शाश्वत को जानने की यात्रा, सत्य को जानने की यात्रा, प्रकाशित होने की यात्रा। गुरु कार्य कभी भी किसी व्यक्ति का कोई एजेंडा नहीं है, किसी व्यक्ति की किसी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं है। शरीर को ऐसे हम घृणित रूप में ना देखें, वो उचित है, बल्कि उसको सुंदर रूप में देखें। सुंदर है, अच्छा है, बेहतर है, हमको जीवन के सुख दुख अनुभव कराने का एक बड़ा ही बेहतरीन उपकरण है, लेकिन क्षणभंगुर है। कुछ भी हो सकता है, पल भर में सारी चीजें बदल सकती हैं। जो कबीर कहते हैं ना, जैसे कच्चा घड़ा, एक धक्का लगे और फूट जाए, ये शरीर वैसे ही है। ये तन कांचा कुंभ है, तो ये शरीर भी उस कच्चे घड़े की तरह ही है। कोई भरोसा नहीं अगले पल का। ये बात स्मरण रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि ये सब जो कीड़े मकोड़े वाली स्थितियां, बैक्टीरिया वाली और मलमूत्र वाली स्थितियां, इनको याद क्या रखना। वो तो जीवन की एक स्थिति है, सबके अपने कहने के ढंग होते हैं। यहां पर जैसे कहा उसको अच्छे ढंग से ले। अब वो गुरु कार्य में समर्पित कर देना चाहिए, ये उनका मूल उद्देश्य है। क्योंकि और क्या करेंगे, धन कमा लेंगे, प्रसिद्धि कमा लेंगे, सुविधाएं कमा लेंगे, फिर भी शरीर ऐसे ही क्षय होगा। शरीर का कोई सदुपयोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसका अंत होना ही है। बीमारियां पकड़ सकती हैं, दुर्घटनाएं पकड़ सकती हैं, और कुछ न पकड़ेगा तो अंततः मृत्यु तो पकड़ेगी। समापन तो उसका होना ही है। समापन के बाद कोई यात्रा आगे जानी भी नहीं है। ये शरीर मन इसी स्थान और काल में बना है, इसी स्थान काल में विसर्जित हो जाएगा, जीवन जीवन में विलीन हो जाएगा। तो जब ये इतना अभूतपूर्व मौका हमारे सामने है, अवसर हमारे सामने है, तो इसको गुरु कार्य में अर्पित करने का ही अगर हम उद्देश्य लें अपने जीवन में, तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। अपनी साधना में जाएं, अपने अंतरतम में उतरें, अपना प्रकाश स्वयं बने, वही गुरु कार्य है। समय रहते अपनी सीमाओं पर खड़े होकर असीम को जान लें।
समय रहते ही द्वैत की इस लीला को जानकर अद्वैत में प्रवेश कर जाए, जो हमारे सारे जीवन का स्रोत है, सोर्स है, वही गुरु कार्य है। तो सूत्र में अपने ढंग से अपनी परिस्थितियां जैसी उस समय रही होंगी कहने वाले की, ये कहा गया है कि जीवन का सदुपयोग कर, जल्दी करो, देर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका ऐसे टेढ़े ढंग से उपयोग नहीं करना चाहिए कि कोई मजहब, कोई कल्ट, कोई व्यक्तिगत एजेंडा पूरा करने के लिए हमें अपना जीवन अर्पित कर देना है। होता है ना, कितने मजहब हैं जो किसी किताब पर खड़े हैं, किसी प्रॉफिट, पैगंबर, किसी गॉड पर खड़े हैं। उनका उद्देश्य क्या है? लोगों को अपने मत में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन, धर्मांतरण। क्यों धर्मांतरण? क्यों जीवन की सबसे मूढ़तापूर्ण बात है? इसलिए क्योंकि हम स्वयं प्रकाशित तो हो नहीं रहे हैं, बस अपने मत में लोगों को बांधना चाहते हैं ताकि किसी बात को मानने वाले ज्यादा लोग हों तो हमको भी यकीन आए कि सही ही बात होगी। सही बात के लिए हमें किसी का धर्मांतरण नहीं करना पड़ता, वो सबको वैसी ही दिखती है। आसमान में सूरज उगे तो सबको प्रकाश ही दिखता है। अब किसी को लालच देकर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को फुसलाकर हमको ये नहीं दिखाना पड़ता कि ये प्रकाश है। आँख खुली तो प्रकाश है। तो इसलिए ये सारी जो बातें चलती हैं वो मूर्तापूर्ण हो जाती ऐसे ही सूत्रों के आधार पर, क्योंकि लगता है हमको शरीर को अर्पित कर देना गुरु कार्य में, क्योंकि ये जो विचार है इसको फैलाना है। जो सार्थक है वो फैलेगा। सुगंध कैसी भी हो, अगर वो सचमुच में है, कहीं कोई फूल खिला है तो हवाओं पे सवार होकर वो सुगंध जाती ही है, जहां तक जा सकती है। कोई नहीं जानता कहां तक जाती है। किसी के घर के लॉन के कोने में छोटा सा एक सुगंधित पुष्प खिल जाए, हवाएं चलें तो सुगंध फैलती है। यही गुरु कार्य है कि अपनी सुवास को, सुगंध को जानो और फिर उसको फैलने दो। वो अपने आप फैलेगी। उसको कोई अभियान की तरह लेकर नहीं चलना है। और इसमें ये बात अपने जीवन की नश्वरता की, उसका बोध, वो हमको सहायता देती है।